बट क्या पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच कभी बातचीत नहीं हुई? और कई बार हुई है, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नवाब अख्तर बुख्ती, जो बलोच राइट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन को एक और एक्सप्लॉयटेशन कहा। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक नुमाइंदा भेजा गया नवाब अख्तर बुख्ती से मिलने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर यह मीटिंग कैंसिल कर दी। इतने बड़े प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो रहे थे बलूचिस्तान में, लेकिन लोकल लोग इससे खुश नहीं थे। और ये बीएलए और बीएलएफ जैसे ग्रुप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे उस वक्त। एक काफ़ी ब्यूटीफुल कोट है, जंग में हर कोई आ सकता है, लेकिन बातचीत से दोनों जीत सकते हैं। अगर हर प्रॉब्लम को जंग, कन्फ्रंटेशन या ईगो से हल करने की कोशिश की जाए तो मुल्क और आवाम दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब लीडर्स टेबल पर बैठकर बात करते हैं, चाहे जितनी भी नाराज़गी या प्रॉब्लम हो, ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, बल्कि एक बेटर सोल्यूशन भी निकलता है। बट क्या पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच कभी बातचीत नहीं हुई है? क्योंकि प्रॉब्लम सालों से बढ़ती जा रही है। आंसर है, हुई है, और कई बार हुई है, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नवाब अख्तर बुख्ती, ये बुख्ती ट्राइब के सरदार थे, और नवाब अख्तर बुख्ती सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं थे, बल्कि वो बलूचिस्तान आइडेंटिटी के पावरफुल लीडर थे। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ देरा बुख्ती तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के पॉलिटिकल और इमोशनल लैंडस्केप तक फैला हुआ था। वो फरवरी 1973 से दिसंबर 1973 तक बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, और 1989 से 1990 तक चीफ मिनिस्टर भी रहे बलूचिस्तान। जो ये दिखाता है वो पाकिस्तान के ऑफिशियली सिस्टम का हिस्सा रह चुके, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था बलूचिस्तान को एक सेपरेटिस्ट कंट्री बनाने का। ईयर है 1999। पाकिस्तान में मिलिट्री coup के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाला, तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ। इस न्यू एरा में मिलिट्री ने बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर अपनी प्रेजेंस और डोमिनेंस बढ़ाना शुरू कर दी, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज पर। नवाब अख्तर बुख्ती, जो बलोच राइट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन को एक और एक्सप्लॉयटेशन कहा। उनका कहना था बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर पहले भी सेंटर का कब्जा था, और अब भी मिलिट्री के जरिए इस प्रोसेस को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। यहीं से उनका और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान ट्रस्ट का ब्रेकडाउन शुरू हुआ। ईयर था 2001, पाकिस्तान हिस्ट्री का एक और टर्निंग पॉइंट। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक नुमाइंदा भेजा गया नवाब अख्तर बुख्ती से मिलने के लिए। बुख्ती ने भी ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और उन्हें लेने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर यह मीटिंग कैंसिल कर दी जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इस मीटिंग को कैंसिल करने के बाद 2001 से 2003 के बीच काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हुए बलूचिस्तान में, जैसे ग्वादर डीप सी पोर्ट मार्च 2002 में स्टार्ट हुआ, साइंदा कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट अक्टूबर 2001 में चाइना के साथ डील हुई, और प्रोजेक्ट को 2003 में दोबारा एक्टिव किया गया। मकरान कोस्टल हाईवे, यह हाईवे ग्वादर को कराची से कनेक्ट करता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो रहे थे बलूचिस्तान में, लेकिन लोकल लोग इससे खुश नहीं थे। बलोच नेशनलिस्ट का कहना था ज़मीन और रिसोर्सेज हमारे, लेकिन फ़ायदा आउटसाइडर को मिल रहा है। जॉब्स, ट्रेनिंग, लोकल ओनरशिप का वादा तो किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, और उनको समझ आ चुका था उनके साथ एक और एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल शुरू हो चुका है। इसी बीच 2001 से छोटे मोटे अटैक शुरू होने लग गए थे। गैस पाइपलाइंस पर अटैक करना, इलेक्ट्रिक टावर को टारगेट करना, चेक पोस्ट पर हमला करना, और इसके साथ साथ मिलिट्री ने भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। बलूचिस्तान के कई स्ट्रेटेजिक इलाकों में मिलिट्री और एफसी की प्रेजेंस काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। ग्वादर, सुई, देरा बुख्ती, कोलू जैसे इलाकों में न्यू मिलिट्री बेस बनाए गए। याद रखना 2001 से 2003 इतना ज़्यादा हेडलाइन में तो नहीं था, लेकिन यही वो टाइम था जब न्यू इंसर्जेंसी के बीच बोए गए। नवाब अख्तर बुख्ती की मीटिंग कैंसिल करना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करना बिना लोकल सरदारों के सपोर्ट के, और ये बीएलए और बीएलएफ जैसे ग्रुप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे उस वक्त। 2004 के एंड से लेकर 2005 के स्टार्टिंग तक हमले काफ़ी बढ़ चुके थे। चाइनीज़ वर्कर्स पर हमले, चेक पोस्ट पर हमले, और सुई गैस पर बार बार हमले हो रहे थे। ये पाइपलाइन सिंध और पंजाब और कराची को गैस सप्लाई कर देते, और उनका डैमेज होना नेशनल लेवल का इशू बन चुका था। जनवरी 2005 डॉक्टर शादिया खालिद, जो सुई गैस प्लांट बलूचिस्तान में एक डॉक्टर थी, उनका रेप केस सामने आया। ये एलिगेशन लगे कि पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर कैप्टन हमाद इसमें इन्वॉल्व थे, मगर गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट किया। जब डॉक्टर शादिया ने इंसाफ मांगा तो उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस केस ने बलूचिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट गुस्से को और बढ़ा दिया। नवाब बुख्ती ने इस केस को बलोच हुकूक का मसला बनाया।
और मुशर्रफ की गवर्नमेंट को एक्यूज़ किया कि वो बलोच लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इस दौरान मुशर्रफ का एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आया, जो औरतें रेप होती है वो फ़ौरन असाइलम लेने के लिए कहानियाँ बनाती हैं। ये बात और भी ज़्यादा एंगर और क्रिटिसिज्म का रीज़न बनी और बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप ने इसे अपनी स्ट्रगल का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर शादिया के केस के बाद नवाब अख्तर बुख्ती और फेडरल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हो गए। बुख्ती का कहना था कि इस्लामाबाद बलोच लोगों को इग्नोर कर रहा है और बलोच लोगों की इज्जत और हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। उसी महीने जनवरी को एक सस्पेक्टेड ट्राइब्समैन ने गैस फैसिलिटीज़ पर रॉकेट से हमला किया। ट्राइब्समैन इस बात से गुस्से में थे, उनके एरिया में फीमेल डॉक्टर का रेप हुआ है और गवर्नमेंट उसे जानबूझकर अरेस्ट नहीं कर रही। वो इस बात के भी अगेंस्ट थे कि गवर्नमेंट उनके एरिया में मिलिट्री कैंप बना रही है और वो चाहते थे उनके एरिया से निकलने वाले रिसोर्सेज पर ज़्यादा रॉयल्टी दें उन्हें। इस वक्त तक बलूचिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगा कि बातचीत का टाइम आ चुका है। मार्च 2005 पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद बुख्ती के पास नेगोशिएशन के लिए गए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने आर्टिकल खुद लिखा है, जब हम वहाँ पहुँचे सिचुएशन काफ़ी सीरियस थी। सुई से देरा बुख्ती के रास्ते बंद हो चुके थे, हर तरफ बंदूक से लैस गार्ड खड़े थे, सिर्फ एक सिग्नल की देर थी और वार शुरू हो सकती थी। नेगोशिएशन के फर्स्ट फेज़ में हमने सिर्फ दुख भरी बातें की और किसी पॉलिटिशियन इशूज़ पर बात नहीं की। जब हमने प्रेस के सामने भी अफसोस जताया तो बुख्ती काफ़ी खुश हुए थे। सेकेंड नेगोशिएशन फेज़ के दौरान उन्हें खबर मिली कि आर्मी के लोग सुई से उनके एरिया की तरफ आ रहे हैं। बुख्ती ने कहा, आर्मी आगे बढ़ी, हमारे लोग फायर करेंगे। हमने तुरंत अफसी के आईजी ब्रिगेडियर सलीम नवाज को कॉल किया और उन्होंने बिना हिचकिचाए आर्मी को वापस बुलाया। उस वक्त भी बुख्ती काफ़ी शौक पे आ गए थे कि आर्मी पॉलिटिशियन की बात सुन रही है। तीसरे फेज़ में नेगोशिएशन शुरू हुई, बिना किसी का खून बहे हथियार लेस गार्ड को हटाया गया, इवन कैंप के एरिया भी क्लियर किए गए। नवाब अख्तर बुख्ती भी रेडी हो गए। उन्होंने मुझे मतलब मुशाहिद हुसैन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया एक 3 मेंबर कमेटी में। मई 2005 तक एक पीसफुल डील रेडी हो चुकी थी। नवाब बुख्ती ने अपनी 15 पॉइंट डिमांड रखी थी, जिसमें मेजर डिमांड ये थी, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर लोकल का कंट्रोल, मिलिट्री प्रेजेंस बलूचिस्तान में कम करना, बलूचिस्तान की ऑटोनॉमी, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में लोकल लोग की पार्टिसिपेशन, गैस रॉयल्टीज़। एस्टेब्लिशमेंट के हॉक्स जो पहले राउंड में पॉलिटिकल डायलॉग में हार चुके थे, वो बदला लेने के लिए रेडी बैठे थे और उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और जो पीसफुल रिपोर्ट तैयार हुई थी उसे शेल्फ पर रख दिया गया और मिलिट्री ऑपरेशन एंड होता है बुख्ती की मौत पर। इसके बाद बलूचिस्तान के हालात और ख़राब होते गए और इंसर्जेंसी और स्ट्रॉन्ग हो गई और यह इशू 66 ईयर पहले भी सोल्व हो सकता था पॉलिटिकल डायलॉग से। सेकेंड इंसर्जेंसी जो 1958 में स्टार्ट हुई, जिसे लीड नवाब नौरोज़ खान कर रहे थे, उस वक्त भी हमने ट्रस्ट बैकिंग देखने को मिला और एक पीसफुल डील मिलिट्री ऑपरेशन पर एंड हुई। नवाब नौरोज़ खान ने इसके अगेंस्ट इंसर्जेंसी स्टार्ट की और अपने साथियों के साथ पहाड़ों से गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। यह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बड़ी आर्म रिबेलियन थी, जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट थी। पाकिस्तान आर्मी नौरोज़ खान और उसके 1000+ गोरिल्ला फाइटर के साथ डायरेक्ट मुकाबला करने से बचना चाहती थी, क्योंकि ऐसी जंगें ना सिर्फ मुश्किल होती है बल्कि काफ़ी लंबी चलती हैं। यही रीज़न था अथॉरिटीज़ ने नवाब नौरोज़ खान से नेगोशिएशन स्टार्ट की और उन्हें यह ऑफर दिया गया, अगर वो और उनके साथी हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और उनकी डिमांड सुनने का वादा किया। नवाब नौरोज़ खान ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब उन्होंने हथियार डाले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस सेक्शन को बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप में बहुत बड़ा धोखा समझा जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। 1959 में नौरोज़ खान के साथियों को फांसी चढ़ा थी और उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। इस इंसिडेंट ने बलूचिस्तान के रेजिस्टेंस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग। इनसाइड बलूचिस्तान बाय मीर गुल खान नसीर ने अपनी बुक में लिखा है, नौरोज़ खान की कोई भी डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सेपरेटिस्ट बलूचिस्तान की नहीं थी। उनकी काफ़ी सिंपल डिमांडें थी, बलूचिस्तान आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना, ट्राइबल सिस्टम को होनर देना, मिलिट्री ऑपरेशन का ख़त्म करना। नवाब नौरोज़ खान हो या नवाब अख्तर बुख्ती, उनकी डेथ के बाद भी इंसर्जेंसी रुकी नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो गई। इन एग्जाम्पल से 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ बदलने वाला नहीं। सेकंड, उनकी डिमांड सिर्फ पेपर तक लिमिटेड मत रखो, पॉलिटिकल डायलॉग बिना एक्शन के सिर्फ एक और धोखा होता है। बुख्ती की डेथ के बाद बलूचिस्तान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई बहुत बार, लेकिन कई बलोच लीडर वहाँ आते ही नहीं है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। साल था 2008, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज। पहली बार गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया था बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़े बड़े वादे किए गए थे।
बट पुअर इम्प्लीमेंट, करप्शन और फंड का मिसयूज़ की वजह से यह प्रोजेक्ट फेल हो गया और आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। और बलोच नेशनलिस्ट का यह भी कहना था इस प्रोजेक्ट में भी मेन इश्यूज़ को ऐड नहीं किया था। रामदाग बुख्ती, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ड्रामा कहा। उनका कहना था जब तक मिलिट्री ऑपरेशन और मिसिंग पर्सन का सिलसिला ख़त्म नहीं होता तब तक कोई पैकेज बलूचिस्तान को राज़ी नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये, क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें? आंसर है नहीं। 12 मार्च 2025 बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती एक एग्रेसिव स्पीच देते पार्लियामेंट में जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट के बाद। उनका मानना है रियासत पाकिस्तान ने अभी जंग लड़ना शुरू नहीं किए। रियासत पाकिस्तान काफ़ी सब्र से काम ले रही है और उन्हें सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। रियासत को अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है, अभी भी हुकूमत सब्र से काम ले रही है, नहीं लेना चाहिए। उनका यह भी मानना है बलूचिस्तान का मसला पॉलिटिकल डायलॉग से हल नहीं हो सकता। चाहे 100 जरगे बुला लो, सरदारों को बुला लो, क्या मसला हल हो सकता है? जबकि वो हमें मारने के लिए बंदूक लेकर तैयार हैं। 100 जरगे बुला लें, नवाबों को बुला लें, सरदारों को बुला लें, मसला हल होगा? अगर मसला हल होता है जनाब स्पीकर, किसी भी तरीके से यह हल होने के लिए तैयार है तो हुकूमत में बार बार कह रहा हूं सब कुछ करने को तैयार, पर वो आपको बंदूक लेके वज़ीर आला बलोच सरफराज बुख्ती का यह भी कहना है यह हकूक या बलोच राइट का कोई मसला नहीं है, ये प्योर टेररिस्ट है और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये 1500 हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जबकि बलूचिस्तान की एक और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी BNPM अख्तर मेंगल का कहना है कि यह प्रॉब्लम सोल्व सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग से हो सकती है और बलूचिस्तान को सिक्योरिटी इशू ना समझा जाए, वरना जो सियासी लोग हैं उनसे हल नहीं होगा, वो फौज और जो पहाड़ों में बैठे हैं उनसे हल होगा। और जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप लेने होंगे वो रियासत पाकिस्तान को लेने होंगे, जो रियासत पाकिस्तान ने आज तक नहीं लिए। और अब तक क्या ऑपरेशन से कुछ हासिल हुआ है? आज जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है वो उन ऑपरेशन का कॉन्सिक्वेंस है जो हम देख रहे हैं। मुस्बत नताइज उन ऑपरेशनों से हासिल हुए नहीं। आज जो कुछ ये हो रहा है वो उन तमाम ऑपरेशंस के नताइज हैं जो भुगत रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमने आज बलूचिस्तान का मसला BLA और गन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मसला है मिसिंग पर्सनस का, उनके रिसोर्सेज का, उनके ऑटोनॉमी का। और यही फर्स्ट स्टेप है पॉलिटिकल डायलॉग करना बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से और उन पहाड़ों में बैठे लोगों से। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्थर्न आइलैंड का गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 का। नॉर्थर्न आइलैंड में कई सालों तक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जिसे द ट्रबल कहते हैं। हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन जब ब्रिटिश और इरिश गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के साथ मिलकर पीस की बात की, पावर शेयरिंग के मॉडल बनाए, तब जाके परमानेंट पीस आए। एक और एग्जांपल कोलंबिया FARC पीस डील। कोलंबिया में 50 साल से FARC नाम के रिबल्स ग्रुप जंग लड़ रहे थे। गवर्नमेंट ने उनके साथ 4 साल नेगोशिएशन किए, उनकी पॉलिसीज़ में जगह दी, रूरल एरिया में डेवलपमेंट किए और लैंड रिफॉर्म लाए। आज भी चैलेंजेस हैं लेकिन वायलेंस बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान को भी फर्स्ट स्टेप पॉलिटिकल डायलॉग से ही शुरू करना पड़ेगा। बलोच लोगों की बातें सुने, 5 गलतियों को माने और बलोच अवाम को नेशनल डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा पीस नहीं आएगा। अगर नॉर्थर्न आयरलैंड और कोलंबिया जैसी कंट्रीज पीस अचीव कर सकती है तो पाकिस्तान भी पीस अचीव कर सकता है, लेकिन स्टार्ट मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं, पॉलिटिकल डायलॉग से होना चाहिए।